अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब एंड काइंड्स ऑफ वर्ब्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब होता क्या है। तो हम सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन पे नज़र डालते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, वजाहत करता है एन एक्शन किसी भी काम की और स्टेट या फिर किसी भी हालत की ऑफ अ सब्जेक्ट किसी भी फ़ाइल के। यानी कि वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी काम करने वाले या किसी फ़ाइल की हालत या उसके काम की वजाहत करता है, उसके काम को बयान करता है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसकी कि अनवार राइट्स हिज वर्क नीट एंड क्लीन। अनवार अपना काम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा लिखता है। अब इसमें देखें जो राइट्स का वर्ड है वो वर्ब है, ये इटैलिक फॉर्म में लिखा गया ताकि आपको वाजे हो जाए। अब राइट्स क्या है? लिखना। वो क्या काम कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है? लिख रहा है। तो ये क्या होगा? ये वर्ब होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो कहता है कि हसन हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड। हसन जो है वो अपने बचपन से फ़ुटबॉल खेल रहा है। अब हसन का एक्शन क्या है? वर्ब क्या है? प्लेइंग। तो प्लेइंग क्या होगा? वर्ब होगा। आते हैं इसकी काइंड्स की तरफ कि वर्ब्स कितनी किस्म का होता है। अब देखें आपके सामने 6 काइंड्स के नाम लिखे हुए हैं। नंबर 1 है रेगुलर वर्ब्स, नंबर 2 है इर्रेगुलर वर्ब्स, थर्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स, नंबर 4 इंट्रांजिटिव वर्ब्स, नंबर 5 ऑक्सिलरी वर्ब्स, नंबर 6 मॉडल वर्ब्स। आइए इन पर वन बाय वन नज़र डालते हैं इनकी एग्जांपल्स के साथ। वर्ब्स की जो पहली काइंड है वो है रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? द वर्ब्स दैट हैव ईडी इन द एंडिंग ऑफ देयर पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म। वर्ब्स जो कि अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म के एंड पर, आखिर पर ईडी रखते हैं, यानी कि उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म की जो एंडिंग होती है, जो उनके इख्तिताम होता है, उनके आखिर पर जब ईडी आ जाए तो वो क्या होती हैं? वो रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं। इसकी एग्जांपल से देखें, वाज़े करते हैं कि ही वॉकड। अब देखें वॉकड वर्ब है, चलना। अब इसके एंड पे ईडी है, तो ऐसे वर्ब्स जिनके एंड पर ईडी हो, चाहे वो सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है, वो क्या कहलाती हैं? रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। ये एग्जांपल पूरी पढ़ते हैं। वो कहते हैं ही वॉकड ऑन द रोड केयरफुली। वो एहतियात से रोड पर, सड़क पर चला। सेकंड फॉर्म देखें, लिखा हुआ है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब इन्हीं दोनों एग्जांपल्स में वर्ब्स को देखें। अब देखें वॉकड सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ईडी एंड पे है, तो इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो है वॉक। सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म है वॉकड, और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वॉकड। यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों के एंड पे ईडी है। इसी तरह सेकंड वाली एग्जांपल देखें, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब ये जो फिनिश्ड है ये थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगी हुई है। अब इसका अगर हम प्रेजेंट फॉर्म देखें यानी कि फर्स्ट फॉर्म देखें तो फिनिश होता है। सेकंड यानी कि पास्ट फॉर्म इसकी फिनिश्ड होगा, और थर्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसका क्या होगा? फिनिश्ड। यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों के एंड पे क्या लग रहा है? ईडी लग रहा है। तो ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर पर ईडी लगाएं या ईडी हो जिनके इख्तिताम पर, वो क्या कहलाते हैं? रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं, वो है इर्रेगुलर वर्ब्स। देखें पहला रेगुलर था, इर्रेगुलर मतलब उसी के बिल्कुल अपोजिट। डेफिनेशन से वाजे हो जाएगा। देखें, द वर्ब्स दैट डू नॉट हैव ईडी इन द एंडिंग ऑफ देयर पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म। ऐसे वर्ब्स जिनकी पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड या पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म के एंड पे ईडी ना हो, ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर पर ईडी ना हो, इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। बस यही रेगुलर का है कि उसके एंड पे ईडी होता है, इर्रेगुलर वर्ब्स का ये होता है कि उसके एंड पे ईडी नहीं होता। फॉर एग्जांपल ही वेंट टू इस्लामाबाद लास्ट मंथ। अब देखें यहाँ पे जो वेंट है सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसकी फर्स्ट क्या होती है? गो, सेकंड वेंट और थर्ड गॉन। अब देखें तीनों जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं वो इसकी डिफरेंट है, गो वेंट गॉन, कोई ईडी नहीं है इसमें। ठीक है। इसी तरह नंबर सेकंड एग्जांपल देखें, द पियन
हैड रंग द बेल। अब देखें रंग की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रिंग, सेकंड क्या होती है, रैंग, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रंग। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है रंग, अब इसमें कोई ईडी नहीं है, तो ऐसे वर्ब्स जिनके एंड पे ईडी एंडिंग ना हो, ऐसे वर्ब्स जिनका इख्तिताम ईडी पर ना हो, इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं, वो है ट्रांजिटिव वर्ब्स। A transitive verb is a verb that requires a direct object to make itself meaningful. A transitive verbs ऐसे verbs होते हैं जिनको अपने आप को मीनिंगफुल बनाने के लिए, बामैनी बनाने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही स्पोक द ट्रूथ। अब देखें इसमें जो वर्ब है स्पोक, वो बोला, क्या बोला, ट्रूथ। इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ये जो वर्ब है इसको ख़ुद को मीनिंगफुल बनाने के लिए, अगर हम जस्ट ये लिखते कि ही स्पोक, वो बोला, अब क्या बोला, कोई मीनिंग वाजे नहीं हो रहा, लेकिन जब हमने इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया द ट्रूथ, तो इसका मीनिंग वाजे हो गया कि ही स्पोक द ट्रूथ, उसने सच बोला। इस तरह सेकंड एग्जांपल है कि द ग्रैंड मदर टेल्स अस द स्टोरी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये देखें जो ये वाली मिसाल है ना, ये बड़े मज़े की है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ गए हैं। इसमें मज़ीद इसके अबाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अबाउट इंशाल्लाह एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, बट इससे पहले ये एग्ज़ाम्पल देखते हैं। वो कहते हैं कि द ग्रैंड मदर टेल्स अस द स्टोरी। ग्रैंड मदर टेल्स, ग्रैंड मदर ने बताई, क्या बताई है, द स्टोरी। अब इसमें जो स्टोरी है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किसको बताइए, हमें बताइए, वो एक अलहदा किस्सा है, वो एक अलहदा बात है। बट मेन पॉइंट ये है कि द ग्रैंड मदर टेल्स अस। अगर हम जस्ट इतना लिखें द ग्रैंड मदर टेल्स अस के दादी अम्मा ने हमें बताया, क्या बताया, कोई पता नहीं है। द स्टोरी, अब जो स्टोरी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तब जाके टेल्स का मीनिंग वाजे हुआ है। तो ये क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ऐसे वर्ब्स जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, जिनको अपना मैनी कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, वो क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं, वो है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे कि हमने ट्रांजिटिव पढ़ा, इसी तरह इनट्रांजिटिव वर्ब्स यानी कि उसी का अपोजिट होगा। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Intransitive verb is a verb that does not require a direct object to make itself meaningful. अब intransitive verb क्या होता है, एक ऐसा verb होता है जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, या ख़ुद को बामैनी बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। वो क्या कहलाता है, intransitive verb कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी रैन वेरी फास्ट। अब क्या ट्रांसलेशन है इसकी जी, शी रैन, वो दौड़ी। इसके लिए कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वेरी फास्ट ये हम किस में आ जाते हैं, ये एडवर्ब में आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल की तरफ देखते हैं। द बेबी इज़ स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। अब उसने क्या किया है, पहली एग्जांपल में भी शी रैन, वो दौड़ी, उसने अपना वहीं पे वर्ब तक अपना मीनिंग मुकम्मल कर दिया। अब सेकंड जो एग्जांपल है, द बेबी इज़ स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, तो इसने स्लीपिंग तक यानी कि इस वर्ब तक उसने अपना मीनिंग कंप्लीट कर दिया है, तो इसे किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वर्ब जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ, जो क्या है ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब इसकी डेफिनेशन पे ज़रा गौर कीजिएगा। वो कहता है कि दे आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाते हैं। व्हेन, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैड, विल, शैल एट्सेट्रा आर यूज्ड विद द मेन वर्ब। जब ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, इज़ाम, आर वगैरह, जब ये सारे के सारे मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल किए जाएं टू एक्सप्रेस, ये ज़ाहिर करने के लिए, टेंस किसी भी ज़माने को, और मूड या किसी भी मूड को, ऑफ द एक्शन उस काम के, यानी कि किसी भी काम के मूड या ज़माने को वाज़े करने के लिए, उसको ज़ाहिर करने के लिए जब इन हेल्पिंग वर्ब्स को मेन वर्ब के साथ अटैच किया जाता है, जब लगाया जाता है, दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इनको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल दे हैव पास द एग्ज़ाम्स, दे हैव पास द एग्ज़ाम्स, उन्होंने इम्तिहान पास कर लिया है। अब इसमें जो हैव है वो क्या है, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स है। दूसरा है इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है। अब इसमें जो इज़ है वो क्या है, वो ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट काइंड की तरफ, वो है मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ऐसे वर्ड्स जिनको यूज़ किया जाता है, जिनको इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस ज़ाहिर करने के लिए पॉसिबिलिटी, यानी कि कोई चीज़ अगर मुमकिन हो पा रही हो, कोई काम अगर मुमकिन हो पा रहा हो, पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए, एबिलिटी किसी काम की काबिलियत को ज़ाहिर करने के लिए, परमिशन किसी काम की इजाज़त को ज़ाहिर करने के लिए, और नेसेसिटी या किसी काम के ज़रूरी होने को अगर ज़ाहिर किया जा रहा हो, यानी ये साबित किया जाए, ये ज़ाहिर किया जाए कि इस काम का होना ज़रूरी है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वो अल्फाज क्या कहलाते हैं, मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू मस्ट लीव नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। अब देखें इसमें जो मस्ट का वर्ड है ये क्या है कि तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए, तो वो क्या है, मॉडल वर्ब है, यानी कि नेसेसिटी को शो किया जा रहा है। इट मे रेन टुमारो, हो सकता है कि कल बारिश हो। अब देखें पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर किया जा रहा है, तो इसमें जो मे का वर्ड है यही वो मॉडल वर्ब है जो कि पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट देखें, यू ऑट टू हेल्प हिम। अब क्या है, इस मिसाल में कहा जा रहा है यू ऑट टू हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, यानी कि यहाँ एक ज़िम्मेदारी को शो किया जा रहा है कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसकी मदद करो। ठीक है, ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करते हैं, एबिलिटी को ज़ाहिर करते हैं, परमिशन को ज़ाहिर करते हैं, नेसेसिटी को ज़ाहिर करते हैं, या समटाइम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़ाहिर करते हैं। तो ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं, मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच टू दोज हु हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली। Don't forget to share and don't forget to subscribe the channel English with Mr. Sayyed for more updates and interesting English related videos. Jazakallah, take a lot of care. Allah Hafiz.